शांत रस। तुम तब तक शांत रस का अनुभव नहीं कर पाओगे जब तक समता नहीं। समता का अनुभव तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि तुम ममता का त्याग नहीं कर देते। और ममता का त्याग तब ही संभव है जो ममता के जो कारण है। हम सांसारिक आदमी है ना, हमें सबसे ज्यादा ममता अगर है तो स्त्री पर या पुरुष पर। स्त्री के प्रति ममता का त्याग, पुरुष के प्रति ममता का त्याग, और उसके बाद अपन लोग देखते हैं व्यवहार में भी पुरुष को सबसे ज्यादा लगाव पहले स्त्री पर होता है, और जैसे ही संतान पैदा होती है फिर दोनों का प्यार आधा आधा बट जाता है, और बच्चे के प्रति सबसे ज्यादा प्यार हो जाता है। इसीलिए स्त्री ममत्व के बाद में अपत्य ममत्व त्याग, संतान के प्रति किसी भी प्रकार की ममता नहीं। फिर वे कहते हैं कि अरे यार, ये देह के प्रति जो ममता है ना, ये बहुत खोटी है। धन के प्रति जो ममता है ना, वो बड़ी खोटी है। और इसकी ममता के कारण से भी व्यक्ति लगभग अनेक प्रकार के समय दर समय गलत धंधे करता है। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब जी कहा करते थे, भैया परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का एक उपदेश आचारांग सूत्र का वे हमेशा कहा करते थे, जहां पुण्यस्य कथई तहां तुच्छस्य कथई, जहां तुच्छस्य कथई तहां पुण्यस्य कथई। समभावी की निगाहों में अमीर गरीब, भक्त और निंदक इस तरीके के भेदभाव नहीं होते हैं। समभावी आदमी की नजरों में, नजरों का सीधा संबंध भाव दशा से है। साधक की भाव दशा में अमीर गरीब, ये पैसे वाला है, व्यवहार बदल जाएगा। गरीब है, व्यवहार बदल जाएगा। ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा निंदक है, ये मेरा प्रशंसक है। ये चित्त डावाडोल हो जाता है, समभाव में कभी भी नहीं जीता है। और याद रखिएगा, शांति चाहते हो तो समभाव को अपनाओ मेरे देवताओं। समभावी आदमी कभी पक्षपात नहीं करता, और जहां पर पक्षपात है वहां आग्रह है, कदाग्रह है, दुराग्रह है। कृपया जिंदगी में शांति चाहिए, शांति का अनुभव करना है। मस्ती है तो शांति में है, आनंद है तो शांति में है। एक सेठ साहब थे, सेठ के पास सब कुछ था, अच्छी थी लाड़ी गाड़ी वाड़ी, बंगला बंगला, धंधा वंदा, सब कुछ था उसके पास, प्रतिष्ठा भी खूब थी। इकलौती संतान थे, संतान भी बुद्धिमान था। सेठ साहब जी ने सोचा कि चलो अभी तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ मेरे बेटे के लिए ही तो है। तो बुलाया और कहा, देख ये जितना भी रास रचीला है ना, ये सब तेरे लिए है। फिर भी एक तमन्ना है, मैं तुझे एक कागज पेन देता हूं, जो है वो तो सब तेरा ही है, और भी जो कुछ भी तुझको चाहिए वो सब की तू लिस्ट बना दे, मैं अभी सब कुछ कर दूंगा तेरे लिए व्यवस्था। अब लड़के ने जिस चीज की उसको कमी महसूस हुई वो सभी कमियां उसने लिख दी। एक दिन पिता ने पूछा, बेटे लिस्ट बना ली? उसने कहा, पिताजी हाँ बना ली। पिता ने लिस्ट पढ़ी, और लिस्ट पढ़ने के बाद में बेटे को कहा, अभी भी कुछ और भी चीजें हैं, उनकी भी तू जरा लिस्ट बना। लिस्ट ले ली, लिस्ट को वापस पढ़ा। सेठ साहब जी ने कहा कि देख बेटे, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब मैं तुझको प्राप्त करा दूंगा। एक चीज की कमी है, जब तक वो एक चीज नहीं तब तक हमेशा अधूरापन रहेगा। सेठ बड़े अनुभवी थे, उन्होंने कहा, बेटे तूने जितना भी लिखा ठीक है, तूने अपने हिसाब से सब कुछ पूरा लिख दिया, मगर मैं तुझको कहना चाहता हूं बेटे, अभी भी एक चीज की कमी है, तू जरा विचार कर ले वो चीज कौन सी है। और जब तक वो नहीं है ना, तब तक सब अधूरा है। अब बेटा भी बड़ा उत्सुक था, उसने कहा, पिताजी क्या? तो उसने 2 अक्षर लिख दिए, शांति। और सचमुच में शांति जब तक तुम्हारे मन के पास में नहीं है तो ये सब क्या तुमको आनंद दे सकता? अब बेटे ने कहा कि पिताजी, उसने कागज लिया, कागज फाड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, पिताजी यदि शांति मिल गई, ये कुछ भी नहीं मिला तो भी आनंद है।
इसीलिए हमारे आचार्य मुनि सुंदर सूरी दादा ने कहा कि भैया शांत रसेंद्र है, रसाधिराज है। शांति के बिना सब कुछ अधूरा है। और शांति इन सब चीजों से नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी तुमको समभाव से। इन पदार्थों में नहीं, इन इंद्रियों के विषयों में नहीं, इन कषायों में नहीं, इन पाप स्थानकों में नहीं, तुमको शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। स्वयं की आत्मा के अंदर उतर जाओगे तो